ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद, इस कार्यक्रम के तहत हम अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद विज्ञान के अंदर जो छिपे हुए रहस्य है उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह से पंचमहाभूत और त्रिदोष से यह शरीर बना है और किस तरह से उससे प्रकृति हमारी बनती है, प्रकृति के द्वारा कैसे हम अपने आप को पहचान सकते हैं। तो इसी में ही कुछ जो यह पंचमहाभूत और त्रिदोष से बना हुआ यह शरीर रूपी जो भवन है, उस भवन को किस तरह से हम उसको सुंदर रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए आयुर्वेद के अंदर हमारे यहाँ बहुत ही सुंदर रूप से 3 उपस्तंभ के विषय में चर्चा की गई है। तो ये 3 उपस्तंभ जो है आयुर्वेद के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारा जो आयुर्वेद के अनुसार शरीर रूपी जो भवन है वह पंचमहाभूतों के मिश्रण वाले 3 तत्व, यानी कि पंचमहाभूत वो तीनों तत्वों के अंदर हैं, उन 3 तत्वों से बना है। इस शरीर रूपी भवन को सुदृढ़ और स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद ने जिन 3 उपस्तंभ का वर्णन किया है वो 3 उपस्तंभ है। त्रयो उपस्तंभाः आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इति। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो जिस प्रकार से किसी भवन को खड़ा करने के लिए आपने देखा होगा कि जितने मजबूत उसके नींव खोद करके हम नीचे से जो पिलर्स उठाते हैं उतना ही भवन को हम बड़े बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। जो ऊंची ऊंची जितनी अट्टालिकाएं होती हैं उनका जो नींव है, उनके जो पिलर्स हैं वो उतना ही गहरा होता है। इसी तरह से जो जीवन रूपी जो खंभा है, इसको उसके बिना उसी शरीर को धारण करने के लिए इन उपस्तंभों का महत्व है। यानी कि ये जीवन के पिलर्स हैं, इनके पिलर्स के आधार पर ही ये जीवन टिका रहता है। और यदि आप जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो इन पिलर्स को आप मजबूत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए और इसको आप इन तीनों के आधार पर जो वात, पित्त, कफ जो संतुलन है, जैसे मैंने कहा कि हम मूल प्रकृति को बदल तो नहीं सकते हैं, परंतु वात, पित्त, कफ आदि को संतुलन को बना करके रख सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि संतुलन को बनाने के लिए क्या करें, तो उनमें 3 ही चीज़ हैं कि आहार, जितने भी हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं वो सब आहार के अंदर आता है। फिर निद्रा, जो हम सोते हैं, कैसे सोना है, कब सोना है। और तीसरा हमारी जो विचार या जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, जो संयम, सदाचार या जो गारस्थ धर्म है, विशेष कर करके जितने भी जो हमारी मानसिक की डिजायर्स हैं, शारीरिक की जो डिजायर्स हैं,
उनको हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे पूरा करते हैं, इसके ऊपर ही सब कुछ यह शरीर रूपी जो भवन है वो टिका हुआ है। और इनके तीनों चीज़ जब संतुलित रहेंगे, वात पित्त कफ दोष संतुलित रहेंगे, तो ये भवन संतुलित और स्वस्थ रहेगा। इस भवन को संतुलित रखने के लिए जो 3 तत्व हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला, उत्तम आहार। आहार के विषय में, क्योंकि स्वास्थ्य के निर्धारित जितने भी तत्व हैं उनमें से आहार बहुत ही प्रमुख है, आप ये समझिए। यानी कि युक्ति संगत आहार के बिना स्वस्थ रहना असंभव है। हम जैसा अन्न का ग्रहण करते हैं उसी तरह से ही हमारा शरीर बनता है। और हमारे जो उपनिषद आदि ग्रंथों में तो आहार को जीवन कहा है, क्योंकि अन्नम वही प्राणाः। इस तरह से अन्न की बहुत ही स्तुति प्रशंसा की गई है, क्योंकि आहार ही अपने आप में एक औषधि है। आगे हम विशद चर्चा करेंगे, पर आप अभी इतना सोचिए कि आयुर्वेद के अंदर मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूँ कि पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, अपथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे। कि कहा कि यदि हमारा आहार उचित है तो दवाई की जरूरत नहीं है, और यदि आहार और पथ्य उचित नहीं है तो फिर दवाई की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आहार के द्वारा ही हम बहुत रोगों को ठीक कर सकते हैं। आहार को ठीक नहीं करेंगे तो कितनी भी दवाई खा लें, बीमारी ठीक होना कठिन होता है। इसीलिए आहार को वास्तव में अपने आप में ही एक इसको औषधि कहा गया है, या ये एक तरह से औषधि है, जिससे शरीर के दोष, धातु और मल का प्रीणन मतलब कि पोषण होता है, और प्राणों का आप्यायन होता है, यानी कि वृद्धि भी होती है। प्रीणन होता है, आप्यायन होता है, यानी कि उससे पोषण होता है, इससे वृद्धि और पुष्टि होती है। इस तरह से हम इस विज्ञान को जान करके बहुत सारे अनेक व्याधियों की चिकित्सा भी कर सकते हैं। यानी हम इस आहार विज्ञान को समझें तो जिसको आजकल प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, उसमें देखा जाए तो आहार विज्ञान ही महत्वपूर्ण है। आहार का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं, मन पर भी समान रूप से पड़ता है। और इसका इसीलिए आप जानते हैं कि एक कथन भी है, लोक प्रसिद्ध एक उक्ति भी है, जैसा हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वैसा रहे मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये जरूरी है कि हम अन्न को उचित मात्रा में सही ले लें। आहार हमारे शरीर व इंद्रियों को पुष्ट करता है, प्राणों को आहार बलवान बनाता है, और अंततोगत्ता वो आहार ही हमारे मन की प्रवृत्तियों का भी पोषण करता है। हमारे मन उसी आहार के आधार पर ही फिर उसका मन की स्थिति का निर्माण होने लगता है। अब इसको समझने की बात है, यदि हम चाहते कि आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर बने, हितकर सिद्ध हो, तब हम क्या करें कि जब हम इसकी सेवन के लिए सिर्फ मात्र स्वाद के लिए नहीं, लोग स्वास्थ्य के लिए हम आहार खाएं। हम कहते हैं कि स्वाद नहीं आया, ये तो मजा नहीं आया। अरे भाई, मजे के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए खाइए। मजा तो सेहत ठीक रहेगा तो आएगा ना। स्वाद का मजा तो थोड़ी देर का है। रसगुल्ला खाया, वो मजा कितने देर आया, जब तक खाया तब तक, पर उसका परिणाम जिंदगी भर भुगता। तो इसलिए स्वाद के लिए नहीं खाना है, खाने से जिंदगी का स्वाद मिले इसके लिए खाना है। तो स्वाद तो मिलेगा, आपको छोटा स्वाद लेना है या बड़ा स्वाद लेना है, तय आपको करना पड़ेगा। तो मैं जरूर निवेदन करूंगा कि हम बड़े स्वाद के लिए छोटे स्वाद के चक्कर में ना पड़ें। इसीलिए स्मरण हम ये रखें कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं है, पर यह खाना जीवन जीने के लिए है। और आयुर्वेद में तो बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति, एक किंवदंती भी है कि चरक ऋषि ने कहा कि उन्होंने प्रश्न किया कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इस उत्तर में वाग्भट्ट जी ने उत्तर दिया था, को रुक। जब चरक ने पूछा तो वाग्भट्ट ऋषि ने उत्तर दिया था, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को हम जरूर याद रखें, और हम इस बात को अपनी परंपरा में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने मित्र मंडली में प्रयास करें। इस आयुर्वेद की नॉलेज को फैलाइए। हमारा प्रयास है कि हम इस नॉलेज को आप तक पहुंचा रहे हैं, पर आपके माध्यम से आगे भी बढ़नी चाहिए। तो ये क्या है, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, हम इसको समझिए, आप इसको समझिए। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि अपनी प्रकृति के अनुसार जो हितकारी है, और हितकारी है, हित भुक हो गया, मित भुक हो गया उचित मात्रा में, और ऋतु भुक बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऋतु भुक को लोग ऋतु भुक कहते हैं, वो ऋतु भुक नहीं है, वो ऋत का अर्थ है, ऋत मतलब जो अर्जित,
यानी कि सही उचित प्रकार से अर्जित किया हुआ धन के द्वारा जो हमने अर्जित किया है वह भोजन, यानी कि जो भोजन जिस माध्यम से आया, लूट खसोट करके, छीन करके, दूसरों को पीड़ा दे करके वो अन्न खाओगे तो वह रोगों से ग्रसित आप हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। इसलिए प्राचीन काल में तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग सोपाकी होते थे, बहुत सारे लोग अपने लिए अन्न स्वयं उगाते थे, बहुत सारे लोग जो है बहुत ध्यान रखते थे अपने खाने के लिए। तो ये ज़रूरी है। तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप विविध तरह के कष्टकर रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जिह्वा पर नियंत्रण भी रखें और जितेंद्रिय बने। देखिए, आहार से शरीर है, शरीर से आहार है, इसीलिए जितेंद्रिय व्यक्ति हम बने। जितेंद्रिय बनेंगे तो आहार की लोलुपता हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। ज़्यादा आहार की लोलुपता या मैं कहूँ कि आहार के लालच की स्वाद का लालच यदि हमें नहीं बिगाड़ेगा तो हम बीमार होने से बचेंगे। और आहार के सेवन के लिए 8 विशेष बातें जो है वो चरक ऋषि ने हमें बताई हैं, जिन्हें हम आदर्श आहार संहिता कह सकते हैं। यानी कि उसको आदर्श आहार संहिता कहा गया है। इनका पालन करने से ये जो आहार, जो पहला ये जो उपस्तंभ है वो दृढ़ रहेगा। जैसे मैंने कहा ना 3 पिलर्स हैं, वो 3 पिलर्स में से पहला पिलर आहार है। तो इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको दृढ़ बनाने के लिए आहार, उचित आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये पिलर जो है डगमगा जाएगा। इसीलिए चरक ऋषि ने स्वयं कहा है कि अन्न जो है प्राणियों के लिए प्राण है। इसीलिए लोग अन्न की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि प्राणियों के लिए प्राण है, यानी कि उससे हमारा जीवन धारण होता है। इसलिए हम अन्न के पीछे दौड़ते हैं। परंतु दौड़ते समय चयन किस चीज का करना है? दौड़ना तो जरूरी है, अन्न तो चाहिए, परंतु अन्न कैसा लें ये सावधानी भी साथ में चाहिए। इसीलिए कहा कि अन्न से हमारा रंग का निखार, वर्ण का जो प्रसाद होना है, सुंदरता है, स्वर है, जीवन है, प्रतिभा है, सुख है, तुष्टि है, पुष्टि है, बल है, मेधा है, ये अन्न पर ही आश्रित है। तो हमको जीवन भी चाहिए, प्रतिभा भी चाहिए, सुख भी चाहिए, तुष्टि भी चाहिए, पुष्टि भी चाहिए, बल भी चाहिए, मेधा भी चाहिए, परंतु अन्न का चयन तो सही करना चाहिए। तो इसीलिए सही अन्न का चयन करिए। सही अन्न के द्वारा जीवन का सही पोषण हो सकता है, इसको आप समझिए। और इस विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि अन्न सही हो, अन्न खाने का समय भी सही हो, कैसे हमको अन्न का सेवन करना चाहिए, उस समय पर कोलाहल ना हो, झगड़ा ना हो। इस अन्न के विषय में, आहार के विषय में हम बहुत विशद चर्चा करेंगे। आगे इसके विषय में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अभी तो आप ये मानिए कि अन्न को हमको खाते समय सावधानी पूर्वक चबा करके और सही समय पर सही मात्रा में अन्न का सेवन करना चाहिए। आगे चर्चा हम अन्न के आहार के विषय में हम विस्तृत बात करेंगे, तब करेंगे। आज हम बात करें त्रय उपस्तंभ के विषय में। फिर अगली कड़ी है, जो अगला पिलर है वो आपका निद्रा है, आहार निद्रा। हमारे स्वास्थ्य का दूसरा जो महत्वपूर्ण जो उपस्तंभ है वो निद्रा है। यानी कि पूरे दिन के विभिन्न क्रियाओं के पश्चात हम दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, दुनिया जहाँ के काम करते हैं, दिन भर टेंशन में रहते हैं, दिन भर अवसाद में रहते हैं, दिन भर प्रसन्नता में रहते हैं, हर्ष में रहते हैं, शोक में रहते हैं। चाहे कैसे भी स्थिति में दिन कटे, पर रात जरूर नींद से ही कटती है। यानी कि दिन की हमारी अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं। रात की निद्रा की अवस्था, जब नींद में रहता है तो सबकी अवस्था एक सी ही रहती है। यानी कि दिन के जो उथल पुथल है, यानी कि दिन भर का जो हमारा जो डिसबैलेंस हुई चीज़ें होती हैं, रात को बैलेंस हो जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। हम जरा निद्रा के ऊपर सोचना शुरू कर दें तो हमको बड़ा एक आनंद आएगा कि देखो भगवान ने क्या क्या बनाया है इस शरीर को चलाने के लिए। तो दिन भर जब थक थुका जाते हैं, हमारी जब इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं, तब नींद आकर के घेरती है। और नींद वस्तुतः यदि हम बात करें तो ये परमात्मा का दिया हुआ जो वरदान है, उसमें से ये एक अद्भुत अमूल्य वरदान है। और यदि भगवान ने किसी को बहुत आनंद के लिए, नींद एक ऐसा आनंद है, बाकी पदार्थों के अभाव में, बाकी अनुकूलता का प्रतिकूलताओं में भी आप जीवन को जी सकते हैं। पर यदि नींद ना मिले तो भाई ज़्यादा दिन जीवन नहीं चल सकता। तो ये परमात्मा का वरदान है। यानी बहुत साधन होने पर भी,
खाने के लिए पेट तो हम किसी भी अन्न से भर सकते हैं, पर नींद पूरी चाहिए। ये अलग बात है कि जब थक जाते हैं तो एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर, वो बेचारा पत्थरों को सिरहाना बना करके भी आनंद से सो लेता है। एक जिसके पास साधन संपन्नता है वो मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं ले पाता है, पर नींद के लिए वो प्रयास करता है। इसीलिए यह परमात्मा की बहुत ही अमूल्य देन है। हाँ, इसलिए आप कल्पना करिए, कल्पना सोच करके देखिए, यदि इस सृष्टि व्यवस्था में यदि नींद हटा दिया जाए, नींद को बाहर निकाल दिया जाए, समझ लेना कि थोड़े दिन में ये संसार जो है ना पागल खाने में परिवर्तन हो जाएगा। सारे पागल हुए मिलेंगे। आप सोचो, हम ये यदि कोई ये आदेश कर दे कि 10 दिन तक कोई नहीं सोएगा, 11वें दिन तक आधे तो मरे पाओगे, आधे पागल पाओगे, आगे जो है ना और कुछ हुआ पाएगा। तो इसीलिए यह इंद्रिय और मन सहित शिथिल और निष्क्रिय हुआ देवी जो शरीर है, निद्रा देवी की गोद में जाकर के पुनः तरोताजा और स्फूर्तिमान हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने शिशु के तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास के लिए 24 घंटों में लगभग, छोटा बच्चा आपने देखा होगा कि वो 18-20 घंटा सोता है। फिर धीरे धीरे जो है एक वयस्क व्यक्ति, नींद कितनी होनी चाहिए ये भी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लगभग 6 घंटे की निद्रा तो जरूरी ही है। किसी किसी को 8 घंटे की निद्रा की आवश्यकता है। 6 घंटे से कम नींद आती है तो समझ लेना कोई रोग है, 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो समझ लेना जरूर कुछ गड़बड़ है। यानी कि 6 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम 8 घंटे की ये नींद पर्याप्त और हितकर है। आयुर्वेद की दृष्टि से यह पर्याप्त है। तो उचित समय पर गाढ़ी नींद में जो सोने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए शास्त्रों में कहा, आयुर्वेद में कहा कि उसमें प्रसन्नता होती है, पुष्टि होती है, शक्ति होती है, पौरुष आता है, ओज, तेज, कांति, ज्ञान, आयु, इस सब की वृद्धि होती है। इन सब की प्राप्ति के लिए भी नींद बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो नहीं सोता है, नींद नहीं आती है, जिसको कमजोर होगा, दुबला पतला होगा, निस्तेज होगा, चिड़चिड़ा होगा, उसको तो ये तक कहा जाए कि वो नपुंसक हो जाएगा, जड़ बुद्धि होगा, मानसिक रूप से दुखी होगा। उसको नींद नहीं आती है ना, वो चिड़चिड़ी करता रह जाता है। उसके चेहरे पर आप देखिए, उसके मन पे आप देखिए, कोई वो कहेगा कि जी आज तो नींद भी नहीं आई। तो इसीलिए प्रयास करिए, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि नींद के लिए सही समय का चयन ये बहुत ज़रूरी है। निद्रा के विषय में भी हम और चर्चा करेंगे कि हम कई लोग बहुत सोते समय कितना गद्दा कितना मोटा होना चाहिए, सोते समय किस तरह से हमको लेटना चाहिए, कि सोने की स्थिति भी आप ठीक है करवट में सो सकते हैं, पर हाथ पैरों को सीधा रखिए, ज़्यादा मोटा तकिया ना रखें। और सोने का जो उचित समय है वो यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो लगभग 10 बजे तक हमको सो जाना चाहिए, नहीं तो 11 बजे से तो पहले हर हालत में सो जाना चाहिए। 11 बजे भी सो करके 6 घंटा सोते हैं तो आप जो है 5 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। तो आप 9 बजे सो करके 10 बजे सो करके आप 4 बजे उठें, 11 बजे भी सोते हैं तो आप 5 बजे उठें। यदि मैं कहूँ कि 10 और 11 के बीच में सो जाएं, 4 और 5 के बीच में उठें, आधा घंटा आगे पीछे हो जाए पर इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यूँ तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने की बात की गई है। तो और ये देखा भी गया है, यदि मैं इसको वात पित्त कफ से जोड़ूं तो क्योंकि रात्रि को प्रबल होता है। आपने देखा होगा कि प्रातः काल का जो समय होता है वो कफ प्रधान होता है और मध्याह्न को पित्त होता है और रात्रि को वायु प्रधान होता है। तो वायु के समय पर हम शयन करें और कफ की प्रबलता होने से पहले पहले जग जाएं। वायु जो है वो गति प्रदान करता है, तो मल आदि विसर्जन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रातःकाल उठने को उसकी बहुत ही महत्ता बताई गई है, बहुत उसकी महत्ता मानी गई है। और ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत पुरुषो रक्षार्थम आयुषः, इस तरह से कहा कि यदि आप आयुष की रक्षा करना चाहते हैं तो जो समझदार व्यक्ति है वो प्रातःकाल जरूर उठें। अंग्रेजी में भी प्रसिद्ध कथन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। परंतु आज भोगवाद और भौतिकवाद के इस युग में रात को देर से सोते हैं लोग, 12, 1, कुछ तो उठने के टाइम पर सोते हैं, 3-4 बजे सो जाते हैं और सुबह कोई 9, 10, 11, 12 बजे तक। अभी लॉकडाउन है, लोग सोचते हैं कि क्या करें, पड़े पड़े सोते रहते हैं। नहीं,
सोना उतना ही चाहिए जितना शरीर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से निद्रा बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से अति निद्रा करना भी शरीर के लिए हानिकारक है। ये हमेशा ध्यान रख लेना, ये शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही घातक है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि खाना बहुत महत्वपूर्ण है, पर अति भोजन जिस तरह से हानिकारक है, इसी तरह से अति निद्रा भी बहुत ही हानिकारक है। और इसको हमेशा ये ध्यान रख लेना कि अनिद्रा, कम सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो अधिक सोना, अति निद्रा भी आलस्य, निष्क्रियता, कफ का प्रकोप, मोटापा, मंदाग्नि, इन सारे रोगों का वो जनक है, उसका बाप है। तो इस बाप से बचना चाहते हो तो मेरे भाई समय पर उठो, समय पर सो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी तरह से तीसरा है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, ब्रह्मचर्य। शरीर का ये महत्वपूर्ण उपस्तंभ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम पूर्वक जीवनचर्या का पालन करते हुए वीर्य की रक्षा करना। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, पाचन होने के बाद में सार रूप में जो धातु बनती है उसे ही वीर्य और शुक्र कहा गया है। और आयुर्वेद के अनुसार शरीर का बल इसी शुक्र और रज के आधार पर ही है। इस तथ्य की जो सिद्धि है इन वचनों से भी होती है कि अग्नि पर बल तथा शुक्र पर जीवन निर्भर है। यानी कि अग्नि से पाचन होने से शक्ति आती है। और इसमें जो मॉडर्न जो मेडिकल वाले हैं और आयुर्वेद की जो हमारी परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति मूल्य परंपरा में थोड़ी भिन्नता है। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो संयमी होता है उसके चेहरे पर तेज होता है, उसके जीवन में उत्साह होता है, उसके शरीर में बल होता है। पर जो असंयमी होता है, चेहरे पर पीलापन होता है, उसके अंदर जो है बहुत शिथिलता, निस्तेज होता है। इसीलिए स्पष्ट है कि साधना संयम से शक्ति, असंयम से जो है मृत्यु तक प्राप्त हो सकता है। इसीलिए शास्त्र में कहा, मरणम बिंदु पातेना जीवनम बिंदु धारणात्। बड़ी बात है कि बिंदु पात से नहीं, ओज का जो हमारा शुक्र का क्षय से जीवन में जो है क्षरण से मरण होता है और संरक्षण से जीवन का धारण होता है। बिंदु शब्द ये इसके लिए शुक्र के लिए कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य के विपरीत यदि आप विलासिता पूर्वक बहुत ज़्यादा कामुकता में या सेक्स आदि, संभोग आदि में जो वीर्य का क्षरण करते हैं, नाश करते हैं, और विविध तरह के आजकल तो दुर्भाग्य से इतने तरह के वीर्य नाश के कृत्रिम उपाय बना दिए गए हैं। कृत्रिम आप असली चीज़ों को देखते हैं, असली दृश्यों को देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों में हमने देखा है कि पहले हम देखते थे बहनों का, बिटियाओं का जो पीरियड्स भी एक आयु के बाद होते थे, आज छोटी छोटी बच्चियों को हो रहा है। इस तरह की जो यौन रोग हैं छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। कारण क्या है कि अब्रह्मचर्य की वजह से हो रहा है। हम वीर्य की महत्ता को भूल चुके हैं, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसलिए बच्चों को भी संयम सदाचार की शिक्षा दे दें, जरूरी है। लोग कहते हैं यौन शिक्षा, मैं कहता हूँ कि यौन शिक्षा नहीं, आप उनको यौवन की शिक्षा दीजिए, आप जीवन की शिक्षा दीजिए। यौवन की शिक्षा देंगे, जीवन की शिक्षा देंगे तो यौन को अपने आप समझेंगे। सिर्फ यौन की शिक्षा देंगे तो कहीं कुतूहलता से कहीं असंयम ना बढ़ जाए। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा कामुकता से, काम क्रीड़ा से बचते हुए अपने आप को ओजस्वी, प्रज्ञावान, बलवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे शरीर का जो आवश्यक, इसीलिए उपस्तंभ कहा गया है। कहीं कहीं आयुर्वेद में अब्रह्मचर्य का शब्द का भी प्रयोग मानते हैं, पर अब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि आप संयम से एक उचित मात्रा में, आप सीमा के अंदर ही रह करके आप अपनी जो शारीरिक डिजायर्स कहिए या जो सेक्सुअल जो गतिविधियां कहिए या जो दैहिक संबंध आदि की जो क्रियाएं हैं एक सीमा में करना चाहिए। यानी कि स्वच्छंद रूप से नहीं करें। वीर्य शब्द से पुरुष के लिए शुक्र है, वह स्त्रियों के लिए रज समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन दोनों के लिए ही जरूरी है। इसका विधान स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया गया है। आप यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए, उत्तेजक खान पान, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक रहन सहन से बचकर रहना भी जरूरी है। शुद्ध आचरण हो, सादा खान पान हो और थोड़ा सा ब्रह्मचर्य की महत्ता को जो समझेगा, यानी जो ब्रह्मचर्य की महत्ता को समझेगा, जिंदगी में सादगी से रहेगा, जो जिंदगी से सादगी से रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन आराम से करेगा। और शास्त्रों में तो, वेद में तो इतना तक कहा गया, ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु वाघ्नतः, यानी कि देवता लोगों ने ब्रह्मचर्य के द्वारा मृत्यु को भी परास्त किया था। एक ये बड़ी बात है। तो आइए ये आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के उचित पालन से, उचित व्यवहार से हम अपने आप को स्वस्थ, निरोगी
निरोग और निरामय बनाए और जो अपनी प्रकृति को पहचाने, वात पित्त कफ दोषों से निवृत्त होकर के आनंदमय जीवन को जिए। तो आज आपने इस उपस्तंभ को समझा, फिर हम इस आयुर्वेद के स्वस्थ विज्ञान के अंतर और विषयों के साथ फिर हम अगली कड़ी में उपस्थित होंगे आपके बीच। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।